बायोडायवर्सिटी क्या होता है? सिंपल भाषा में जो भी जीव जंतु रहता है किसी न किसी पर डिपेंड होता है, उसको ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम जीव जंतु के बारे में जानते हैं कि जीव जंतु जो होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम जो होते हैं अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं, लेकिन पत्नी जो होती है पति पर डिपेंड होता है, और पति जो होता है और किसी पर डिपेंड होता है। उसी प्रकार सांप जो होता है वो भी किसी पर डिपेंड होता है, कछुआ जो होता है वो भी किसी पर डिपेंड होता है, हाथी शेर यानी कि हर जो जीव जंतु हैं जो भी हम आंखों से देख पाते हैं वह सभी जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसको ही बायोडायवर्सिटी कहते हैं। लेकिन ये जो होता है कितना प्रकार के होते हैं भाई, इसका जो मुंह कान होता होगा ना, मतलब इसका प्रकार क्या होता है, तो इसका 3 प्रकार होता है। पहला जो होता है इसका होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोले? जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। आखिर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या देखने के लिए मिलता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे बंदर तो बहुत ही होता है, बंदर एक ही नहीं होता होगा जंगल में, बंदर जो होगा बहुत ही होगा, उसका जो प्रजाति होगा बंदर का बहुत ही लाखों की संख्या में होगा, लेकिन सभी का जो गुण होता होगा डिफरेंट होता होगा। उसका गुण हो गया, स्वभाव हो गया, सोचने का तरीका हो गया, देखने का तरीका हो गया, सभी जो है ना अलग अलग होता होगा, उसको ही हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। मतलब देखो हम सब आदमी हैं, हम सब आदमी ही मतलब आदमी के प्रजाति में आते हैं, लेकिन हमारा गुण और आपका गुण स्वभाव सब हो गया वह अलग होता होगा, उसको ही जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक यानी क्या? जीन, ये जो है ना जीन पर डिपेंड करता है, और हर एक आदमी का जो जीन होता है डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गया। दूसरा जो हमारे पास होता है ये होता है स्पीसीज। क्या बोले? स्पीसीज, यहाँ पर लिखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या देखने के लिए मिलता है? कहने का मतलब बंदर का एक अलग प्रजाति होती है, हाथी का एक अलग प्रजाति देखने के लिए मिलता है, और जो शेर होता है उसका एक अलग अलग प्रजाति देखने के लिए मिलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और हमारा जो तीसरा जो होता है ये क्या होता है? तीसरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है इवोल्यूशन। क्या बोले? इकोसिस्टम, या तो इसको हम इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। क्या बोले? या तो इसको हम इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। यही होता है जो भी मतलब लाइट होता है, लाइट अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हम सब मर भी सकते हैं। विटामिन डी हम सबको नहीं मिल जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा तो हड्डी जो होगा बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सभी जो जीव जंतु जो होता है उसको लाइट की उपस्थिति में होना अनिवार्य होता है, तभी वो ग्रोथ कर पाता है। जैसे प्लांट सब जो होता है, पौधा सब जो होता है वो भी ना है ना, जो वो में लाइट पर डिपेंड होता है। अगर लाइट नहीं होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसमें फूले नहीं आएगा, मतलब आमे नहीं फरेगा, कोई भी चीज़ देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर हम ये सिंपल भाषा में ये मतलब अगर कोई पूछेगा सिंपल भाषा में आकर बहुत ही कम शब्दों में बता दो हमें क्या होता है बायोडायवर्सिटी, सिंपल भाषा में कहेंगे कि हम किसी पर डिपेंड होते हैं, और जिस पर हम डिपेंड होते हैं वो भी किसी पर डिपेंड होता है, और वो भी जो किसी पर डिपेंड होता है वो भी किसी पर डिपेंड होता है। ऐसे करके समझा सकते हैं। यानी क्या? हर जो जीव जंतु हम जो भी आँखों से देखते हैं किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। इसमें हम बस यही सब देखते हैं।